हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लेखपाल की सीरीज चला रही थी, उसमें हमारी ये मैथ्स की पहली वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ, जिसका मैंने नाम रखा है जीरो से हीरो वाली क्लास। इसका इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत जैसे मैथ्स से डर भी लगता है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी ताकि जैसे जिन बच्चों को आता है वो भी इसमें सीख पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, और जिनको नहीं आता है वो बेसिक से इस चीज़ को समझ पाएंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाला है। तो गाइज बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पहली क्लास होने वाली है और पहली क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होंगे आपके सामने, माध्य पढ़ाने वाली हूँ, माध्यिका और बहुलक होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाए भी होंगे तो इसके आप देखते होंगे 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मैं बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी 2 सीवीटी 2 की या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की, उसमें सारे के सारे जितने ये क्वेश्चन बहुत सबके फेवरेट होते हैं। तो गाइज इसीलिए मैंने पहला टॉपिक यही लिया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैथ्स की आने वाली हैं और यूपी स्पेशल की भी मैं दूंगी और ग्रामीण परिवेश की भी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट हमारी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है आपके हमारे आज की क्लास के टॉपिक। और जैसा कि आपने टॉपिक देखा है कि मीन होता क्या है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मीन होता क्या है? मीन होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। इसको आपने एवरेज पढ़ा होगा। तो एवरेज होता क्या है कि पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उसको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। इसके बाद उसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब जितने आपको नंबर दिए, ऐसे कुछ होता है। तो चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसा ये होता है रॉ डाटा, इस तरीके से आपको दिया होगा कि आपको रॉ डाटा दिया होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका मीन बता दीजिए, इसका मीडियन बता दीजिए, इसका मोड बता दीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि आपको कोई टेबल बना के क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, उसमें आपके जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन, छोटी सी मैं टेबल बना रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो जैसे यहाँ पे आपके वेरिएंस होते हैं, यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज़ दी होती है 2, 4, 3 ऐसे कुछ तरीके से। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी होती है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आया हुआ है। जैसे 2 है वो 12 टाइम्स आया है, ये 14 टाइम्स आया है, ये 16 टाइम्स आया है। इस तरीके से आपके दिए रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका मीन बताइए, मीडियन बताइए, मोड बताइए। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। आज थोड़ा सा सिंपल वीडियो रखते हैं, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रॉ डाटा। ओके, चलिए तो क्या है? ये है मीन। क्या है? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मीन। मीन का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया, जो अभी आपने देखा कि जो रॉ डाटा आपने देखा है उसमें जो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंबरिंग दी हुई है 22, 17, 12, 19, 17 एंड 15, ये होते हैं आपके ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में? आपको ये करना है कि इन सबको पहले क्या कर लेना है, सम कर लेना है, इनका सम आपको निकालना है। इसके बाद आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखने हैं नीचे, इसके बाद आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, तो अगर हमको निकालना है तो 22 ओके प्लस 17 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 ओके। चलिए, ये था हमारे डाटा। इसको मैंने इसको ऐड कर लिया है, ऐड करूंगी अभी। इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखने हैं तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से आपको करना है और इसको आपको प्लस करना है। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका 102। ठीक है, 102/6 आएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 6 1 जा 6 ओके। इसका 4 आएगा, 42 आएगा, तो 7 जा। तो ये आ गया आपका आंसर मीन में। कितना सिंपल है ना, मीन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है गाइस। क्या था इसमें? नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या दिया रखा था? आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आपने क्या किया, जितने भी आपको डाटा दिए गए थे उसको आपको सम कर लेना है। इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 6 है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या
इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देख लीजिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको बस खाली देखना है, ध्यान देना है कि कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी, स्टेप और स्टेप ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग ध्यान नहीं रखते, आपने सिर्फ फॉर्मूला देख लिया है, इसके बाद आप चीज़ों को करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है, मीडियन है, मीडियन है ना। तो मीडियन बहुत ज़्यादा इजी है, बट किस तरीके से इजी है उसको देखना है। तो देखिए, पहले तो आपको करना क्या है, स्टेप में हमारे सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए इसका, कि जितना भी आपको डाटा दिया है उसको आपको अरेंज करना है। किस फॉर्म में अरेंज करना है, आपको इसको या तो असेंडिंग लगा दीजिए या फिर डिसेंडिंग लगा दीजिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। डिसेंडिंग कर दीजिए या असेंडिंग कर दीजिए, ओके, आपकी मर्जी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो कैसा है। वो अगर ऑड होगा तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब n+1/2 की टर्म्स, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके इवन है, ठीक है, इवन का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, बट अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। दो आपने फॉर्मूले देख लिए हैं, क्या है, n/2 टर्म्स हो गया, n/2 + 1 टर्म्स हो गया, अपॉन 2 कर देना है और आपका मीडियन निकल आएगा। बट मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कि जितना भी स्टेप क्या है, पहला कि आपको डाटा जो आपको दिया रखेगा वो आपको असेंडिंग में, मतलब आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है कि कोई भी डाटा हो उसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे पहले छोटा, इसके बाद बड़ा। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहले सारे बड़े लगा दीजिए, बड़े से घटते क्रम में, ठीक है, पहले बड़े फिर से छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से आपको लगाते जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने हैं, ये इवन है या ऑड है, उस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। चलिए, तो हमारे पास आपने अभी क्वेश्चन देखा, मैं एक ही क्वेश्चन को ही ले रही हूँ, ठीक है। देखिए, तो ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास 12, मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, ठीक है। 12 था, इसके बाद हमारा 15 था, ठीक, इसके बाद हमारा 17 था, फिर 17 था, इसके बाद हमारा 19 था और 22 था, ओके। ये थे हमारे असेंडिंग ऑर्डर, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगा दिया है, ओके। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए, इसका ये हमारे हो गए। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 6। अभी आपने मीन वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था इसको, तो कितने थे ऑब्जर्वेशन, 6 थे, ओके। चलिए, अब हमारे पास ये पता चल गया कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। कैसा है, इवन है। तो हमको किस फॉर्मूले के पास जाना है, हमको इस वाले फॉर्मूले के पास, हमको इसको यूज करना है। कौन सा करना है, n/2 टर्म्स। इसके बाद चलिए, तो इसमें लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूले में, ठीक है। हमको लगाना है मीडियन, ठीक। तो इसमें था हमारा ऑब्जर्वेशन, तो 6/2 टर्म, इसके बाद प्लस 6/2 + 1, यही है ना, ठीक है, टर्म। इसके बाद ये हो गया, अपॉन 2 कर दीजिएगा, ओके। तो इसमें आ जाएगा 6/2 का मतलब हो गया थर्ड टर्म, ठीक। इसके बाद आपका इसको हो गया, आपने इसको 3 टाइम्स कर, 3 + 1 मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है। इसके बाय 2 कर दीजिए, ओके। इसके बाद है आपका थर्ड टर्म। अब आपको काउंट करना, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगाया है उसमें आप देख लीजिएगा आपका थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कौन सा है। देखिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हमारा थर्ड टर्म कौन सा आ गया है, ये आ गया है 17, और फोर्थ टर्म कौन सा है, 17, ओके। चलिए, तो अब इसको हम लोग को रख देना है और हम लोगों को सॉल्व कर देना है। कैसे आएगा, 17 आएगा, प्लस 17 आएगा, अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये आएगा 34 अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो आएगा 17, ओके। ये था आपका मीडियन, ठीक है थोड़ा सा, मतलब आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे तो पूरा बताने, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्या मैंने बताया कि आपको ऑब्जर्वेशन पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसके बाद आपको नंबर ऑब्जर्वेशन क्या करने हैं, काउंट करने हैं, उसको देखना है कि इवन है या ऑड है। इसके बाद आपको इवन ऑड का फॉर्मूला लगा देना है, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया। इसके बाद आपको यहाँ पे मीडियन मिल जाएगा। अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, आपने यहीं पे देखा होगा
कि जैसे आपने काउंट कर ली, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी बताऊं, अगर कि आपने ऑब्जर्वेशन देखा कि टोटल कितने थे, 6 थे, तो आपने फॉर्मूला भी देखा, फॉर्मूला ध्यान से अगर आप देखेंगे तो तुरंत कर पाएंगे। देखिए आपने इसको n/2 मतलब 6, थर्ड और फोर्थ बहुत इजी कर सकते हैं। मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया है उसका हाफ कर दीजिए, हाफ करने के बाद एक प्लस कर दीजिए तो फोर्थ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया नीवन सा कि 7 आपके टर्म्स हैं, तो 7 का क्या करना है आपको, पहले तो आपको क्या करना है, 7 क्या है, ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लीजिए 8 है, कितने भी ऑब्जर्वेशन हो, मान लीजिए 10 है तो 10 का हाफ करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में प्लस 1 कीजिए 6 आ जाएगा, तो 5th टर्म एंड 6th टर्म को प्लस कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान देना ही, मतलब आपको एक सिर्फ फॉर्मूला माइंड में रखना है, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, बस 1-2 बार आप क्वेश्चन करेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे अगर यहाँ पे क्या होता, ऑड होता, तो भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या था, आपको क्या लगाना है यहाँ पे, मान लीजिए एक टर्म में निकाल दूं तो यहाँ पे होता 5 + 1/2 होता, ठीक है, इसको आप करते 6/2 करते आप इसको, ठीक है, 6/2 करते तो ये कट जाता, थर्ड टर्म आ जाता, क्या आता, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म आपको क्वेश्चन में आपने अपने डाटा में देखा तो 17 आ जाता, नॉर्मल सा तुरंत आ जाता हमारा आंसर। इस तरीके से आप गाइस पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैंने एक टॉपिक और बताया अभी कि मोड क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक्स में बताया था कि मोड क्या होता है, उसको भी आप देख लीजिए कि मोड होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम्स बार आया हो, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो उसको कहते हैं मोड। तो अभी आपने रॉ डाटा में देख लीजिए, हमारा रॉ डाटा क्या था कि 22 था, 1 टाइम्स आया है, आप देख लीजिए 17 जो है वो 2 टाइम्स आया है, क्लियर है ना, आपने पूरा डाटा देखा, उसमें 17 2 टाइम्स आया है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है गाइज वही होता है क्या, वही हमारा हो जाता है मोड, क्या हो जाता है, मोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17, ठीक है, अगर मैं मोड की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17, क्लियर है। अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाए रेंज, रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अगर आपने डाटा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 22 है और मिनिमम वैल्यू हमारी 12 है, ओके, तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 10। क्लास, आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आज मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आपने रेखा गणित में मतलब जो ज्योमेट्री पोर्शन है उसमें आपने सिलेबस देखा होगा, तो आपके क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आने वाली है आपको, थ्योरम, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सारे के सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ये एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। तो आपको जैसे मैंने बताया मैं सीरीज़ चली रही है, तो अगर आपने सीरीज़ में पहली वीडियो हमारी यूपी स्पेशल की नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, और ग्रामीण परिवेश की भी पहली वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए आप मुझे वीडियो जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और इसका सब बेनिफिट उठा सकें। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।